अब आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद से जुड़ी हुई। निजामुद्दीन मरकज के जरिए देश भर में कोरोना को फैलाने के जिम्मेदार मौलाना साद पर अब सीबीआई का भी फंदा कस सकता है। सूत्रों से खबर यह है कि सीबीआई ने मौलाना साद, तबलीगी जमात और मरकज ट्रस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से इससे जुड़ी हुई जानकारियां मांगी थी। क्राइम ब्रांच ही मौलाना साद केस की जांच कर रही है और क्राइम ब्रांच ने सीबीआई को ये तमाम जानकारियां साझा भी कर दी हैं। सीबीआई ने क्राइम ब्रांच से मरकज केस के साथ साथ मौलाना साद के हवाला कनेक्शन और उसकी संस्था को मिले विदेशी चंदे से जुड़ी जानकारियां मांगी थी। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि क्राइम ब्रांच पहले ही साद से जुड़ी हुई जानकारियां ईडी और इनकम टैक्स विभाग को दे चुका है। ईडी ने तो बाकायदा मौलाना साद के मरकज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया है। अब जिस तरह से सीबीआई ने क्राइम ब्रांच से जानकारियां मंगवाई हैं, उससे यहां पर यह तो साफ हो गया है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी मौलाना साद की कुंडली खंगालने में जुट गई है और आने वाले दिनों में उस पर शिकंजा कसना भी तय माना जा रहा है। तो ये बड़ा अपडेट मरकज मामले में मौलाना साद से जुड़ा हुआ। सीबीआई ने मौलाना साद के हवाला कनेक्शन के बारे में भी पूछा था और अब ये जानकारी क्राइम ब्रांच से सीबीआई ने मांगी है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, मौलाना साद पर किस तरह से एक के बाद एक एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। अब सीबीआई भी इस मामले से जुड़ी हुई जानकारियां जुटाने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सूत्रों से ये जानकारी भी मिल रही है कि जो जानकारियां मांगी गई, जो डिटेल्स मांगी गई सीबीआई के द्वारा, वो उन्हें मुहैया भी करा दी गई है। ईडी और आईटी को पहले ही क्राइम ब्रांच जरूरी जानकारी जो थी वो मुहैया करा चुका है, वो उन्हें सौंप चुका है। अब ईडी भी इस मामले में अपनी तरफ से जानकारी ले रही है। वहीं अब जम्मू कश्मीर की बात, जहां पर पुलवामा में आईईडी से भरी हुई कार मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने दरअसल उस सेंट्रो कार, जो सफेद रंग की सेंट्रो कार थी, उसके मालिक हिदायतुल्लाह के भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जो शोपिया का रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकी हिदायतुल्लाह 2019 से ही हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। पुलवामा जैसे हमले को दोहराने की साजिश में इस कार का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन वक्त रहते कार को सुरक्षा बलों ने पकड़ा और फिर उसे ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। उधर आतंकियों ने विस्फोटक से भरी हुई कार के लिए कठुआ की जिस बाइक की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और इस खबर पर मेरे साथ इस वक्त खालिद हुसैन जुड़ गए हैं। खालिद, कोई और अपडेट, कोई नई जानकारी इस खबर पर? देखिए, कल से ही इस मामले की जांच जो है बहुत तेज कर दी गई है। मैं आपको बता दूं, आज सुबह तड़के से ही पुलवामा, शोपियां, त्राल, इन इलाकों में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं और तलाशी अभियान जो है जोरों पर चल रहा है, क्योंकि जो गाड़ी थी जिसको बरामद किया था, जिसमें विस्फोटक मिला था, उसको चलाने वाला जो चालक था, जो मिलिटेंट था आदिल, जिसको बताया जा रहा है, वो फरार है। वो अपने अन्य एक साथी के साथ, उसको तलाशने की पूरी कोशिश की जा रही है। वही दूसरी तरफ जांच को आगे बढ़ाते हुए जब ये पता चला कि उसका जो गाड़ी का नंबर प्लेट था वो फेक था और वो एक मोटरसाइकिल पर रजिस्टर हुआ था और वो जम्मू की थी, उसके बाद खंगालते हुए उसके मालिक तक पहुंचा गया। हिदायतुल्लाह जो एक एक्टिव मिलिटेंट है, उस तक पहुंचा गया। उसके घर में पूछताछ आज सुबह से ही चल रही थी और अब उसके भाई, जिसका नाम समीर बताया जा रहा है, उसको भी हिरासत में लिया गया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जिस तरह से पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि राउंड द क्लॉक सभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके इंटेलिजेंस विंग जो हैं, वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश थी। पुलवामा को दोहराने का एक प्रयास था, जिसको विफल तो कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे कितनी कड़ियां हैं उन सबको टटोलना है। कड़ियों को खंगालने की कोशिश अब लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से हो रही है। शुक्रिया खालिद, आगे जानकारी आप जुटाते रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वक्त मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। दूसरा, सरकार की भी तैयारी है, उस पर अभी सत्येंद्र जी आपके पास बात रखेंगे कि किस तरह से सरकार की तैयारी है। लेकिन मूल बात यही है कि कोरोना के मामले ठीक हो रहे हैं। अच्छी बात यह है, भारत में और दिल्ली में विशेषकर आधे से ज्यादा लोग जितने कोरोना से ग्रसित हुए ठीक हो चुके हैं और होम आइसोलेशन में रह के एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने विशेष व्यवस्था की है कि अगर आप कोरोना ग्रसित हुए हैं, टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं और आपका रिकॉर्ड अगर हमारे पास में है, तो फिर सरकार की ओर से आपको काउंसलिंग की जाती है, सरकार की ओर से आपके परिवार को काउंसलिंग की जाती है। तो वो इन्हीं बारे में है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
बाकी और क्या डेटा है उस पर सत्येंद्र रखेंगे और कैसे सरकार की तैयारी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अब तक कुल 17,386 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से जो कल 24 घंटे में आए हैं 1106 केसेस नए ऐड हुए हैं। रिकवर्ड जो लोग हैं दिल्ली में 7,846 लोग इस बीमारी से ठीक बिल्कुल हो चुके हैं, जिसमें 351 लोग कल ठीक हुए हैं। और जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की है और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की और बाकी डेथ उससे पुरानी है। अगर चाहें तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, जैसे 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी दिनों में एक डेथ हुई है। तो दिल्ली के अंदर लगातार कई दिनों की डेथ थी, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल की 52 डेथ ऐसी हैं जो कि काफ़ी पुरानी थी, जिनको उन्होंने हमारे को 2 दिन पहले दिया है, जिसको ऑडिट करके सारी की सारी डेथ को इसमें ऐड कर दिया गया है। मैं तैयारियों के लिए आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में लगभग 2100 लोग अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे पास अब 5000 से कुछ ज़्यादा बेड हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें 1400 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर और बाकी 3700 के करीब सरकारी हॉस्पिटल्स में है, जिसको लगातार हम इंक्रीज कर रहे हैं कैपेसिटी को। हमारा जो प्लान है हिसाब से कि जितने पेशेंट हॉस्पिटल में कम से कम उससे दुगने बेड जरूर होने चाहिए अभी, और उसी हिसाब से हम तैयारियां चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो वेंटिलेटर्स के ऊपर पेशेंट हैं वो भी अभी 28 के करीब हैं और वेंटिलेटर जो डेडिकेटेड किए गए हैं कोविड के लिए वो 300 से ऊपर हैं। तो अभी मेरे जैसे मनीष जी ने कहा कि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं तो एक तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, पब्लिक में कभी भी जाना आना पड़े तो मास्क जरूर लगाइए, और तीसरा बार बार साबुन और पानी से हाथ धोइएगा। आप अगर इन्फेक्टेड हो गए हैं तो घर में अलग कमरे में आराम से रह सकते हैं और लगभग इसको 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने के अंदर, और ज़्यादातर लोग बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के भी ठीक हो रहे हैं। थैंक यू। दिल्ली में कोरोना की फिलहाल क्या स्थिति है उससे लेकर जानकारी दी जा रही थी और कोरोना मरीजों को घर पर भी क्वारंटाइन किए जाने से जुड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली में कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में 1106 मामले दिल्ली के, हम ये आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जो नया आंकड़ा पिछले 24 घंटों का है 1106, और इसी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से ये जानकारी लोगों को दी जा रही थी कि कैसे घर पर रहकर भी मरीज ठीक हो रहे हैं, वो ठीक हो सकते हैं। और चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.